ये उत्सव मनाया जा रहा था और आज वही आनंद अयोध्या में छाया है कि भगवान आज 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए हैं और सब बड़े ही भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से करना चाहिए, भगवान से प्रेम करो। संसार से प्रेम क्या करना, संसार से आएगा और भगवान से प्रेम करोगे, संतों से प्रेम करोगे तो जीवन में सुख आएगा। और संसार से प्रेम करने पर संसार का व्यक्ति क्या कहेगा? संसार का व्यक्ति सांसारिक बात करेगा, है? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, लेकिन नहीं है पूछता कोई प्रभु से प्यार कितना है, नहीं है पूछता कोई प्रभु से प्यार कितना है। इन आचार्यों से, संतों से, भगवान से प्रेम करोगे प्यारे सज्जनों तो परमात्मा से अगर प्रेम करोगे जीवन में दुख नहीं आएगा। और संसार से अगर प्रेम करोगे, संसार सांसारिक बात करेंगे संसार के लोग। आइए, बड़ी पावन चर्चा को हम आप श्रवण कर रहे थे, अब आए मंच पे हम आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, परम विद्वान श्रद्धेय आचार्य प्रवर चित्रकूट की पावन धरा से पधारे, जिनकी वाणी का लाभ हम आप सभी को प्राप्त हो। उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी। इसी की चर्चा, चूंकि नवरात्रि का पावन पर्व है, आज माँ के पावन आप सुन रहे थे, बारात निकली, सब कुछ हुआ और कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भंडारे का, कथा की भी विश्राम स्थली आज ही। विगत 2-3-4 दिन से मैंने माँ के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन किया है। आज तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर मैंने निवेदन किया था, 2 जगदम्बा है, एक पार्वती माँ जगदम्बा है और दूसरा जगत जननी पराम्बा भगवती सीता भी जगदम्बा है। और दोनों का जो चित्र खींचा तुलसीदास जी महाराज ने, वो बड़ा विचित्र खींचा। दोनों में बड़ी सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा क्रिया, एक जैसी सारी स्थितियां, एक जैसा। और चरित्र गोस्वामी जी ने अलग अलग कहा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दोनों में सामान्यता देखें आप। एक जगदम्बा का प्राकट्य हो रहा है हिमालय में, पर्वतराज में, सबसे ऊंचाई पर, और दूसरी जगदम्बा का प्राकट्य कहाँ हो रहा है? धरती में। एक सबसे नीचे
जन्म ले रहे हैं, एक सबसे ऊपर जन्म ले रहे हैं। मानो बीच में सारे संसार की रक्षा करने के लिए दो माँ ऊपर से वरद हस्त के रूप में और नीचे से गोद के रूप में सारे संसार की ओर रक्षा के लिए उपस्थित हैं। और जैसे ही माँ का आगमन हुआ, हमारे यहाँ जब कन्या का जन्म हो तो आप देखें घर की परिस्थितियां बदल जाती हैं। बदली, हाँ, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बदली। सहज बयर और सब जीवन त्यागा। जगदम्बा का अवतार हुआ तो हिमालय में जितने जीव विचरण करते थे, जो सहज बैर जिनका होता है वो भी छूट गया। हिरण का और शेर का सहज बैर होता है, चूहा और बिल्ली का बैर सिखाना नहीं पड़ता, ट्रेनिंग नहीं होती, वो जन्म से एक दूसरे के बैरी होते हैं। तो कुछ जीव जो जन्म से एक दूसरे के बैरी हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब जगदम्बा का जन्म हुआ तो उनके हिमालय के घर के, उनकी भूमि के आसपास रहने वाले समस्त जीवों ने अपने अपने बैर छोड़ दिए। अभी आप श्रवण कर रहे थे पूज्य महाराज श्री से, बैरु न कर काहूषण कोई। ये तो मनुष्यों की चर्चा आई, लेकिन जब जगदम्बा का अवतार हुआ तो सहज बैर और सब जीवन त्यागा। अंतिम बात में गोस्वामी जी कहते हैं, जगदम्बा जहां अवतरी और सोपुर बरनी की जाए। क्या हुआ वहां? बोले रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। जहां जगदम्बा का स्थान होगा, इसलिए तो गांव में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, वहां चार चीजें बढ़ जाएंगी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकार। ये मां पार्वती के जन्मस्थली की चर्चा। अब जरा सीता जी को देख लें। मिथिला की तो बात ही अलग है, जहां जगत जननी जगदम्बा निवास बना रही हैं और उनके मिथिला की तो चर्चा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं करना ही बेकार है। कौन वर्णन करेगा मिथिला का, जहां स्वयं जगत जननी जगदम्बा पराम्बा, वहां राम जी स्वयं पहुंच रहे हैं। बिना बुलाए हमारे भक्त लोग क्या करते हैं, बिना बुलाए। सिया जो की प्यारी नगरिया मनोहर लागे। वहां जगदम्बा का घर है हिमालय में, वहां बैर त्याग दिया जीवों ने। और यहाँ सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। पक्षियों के स्वर बदल गए मिथिला में, बोलत मधुर कहत सिया सिया सिया। पक्षी बोल रहे हैं, आमवा की डाल कोयलिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। मैंने जन्म सुनाया, अब जरा उनकी पूरी दोनों को एक पंक्ति में आज सब खड़ा करने की स्थिति कर रहा हूं। दोनों जगदम्बा अलग अलग मैंने चर्चा की, आज दोनों को मिला करके देख लें। दोनों का जन्म देखें, कर्म देखें, दिव्यता देखें, आशीर्वाद देखें संसार के प्रति। एक जगदम्बा मां पार्वती, दूसरी जगदम्बा मां सीता। एक का जन्म कहां हो रहा है? हिमालय के घर में, लेकिन मां के गर्भ से हो रहा है। जरा विचार करिए, यहां सब विद्वान लोग बैठे हैं। पार्वती मां के गर्भ में आ रही हैं। जगदम्बा मैना मातु की राज दुलारी, उसके बाद मां की गोद में आ रही हैं।
लेकिन सीता जी गर्भ में नहीं आई। प्रगटी हैं भूमि विदारी, धरती से मां के गोद में तो आई सीता सुनैना के, लेकिन मां के गर्भ में नहीं आई। एक जगदम्बा मां के गर्भ में आ रही हैं पार्वती, और फिर मां के गोद में आ रही हैं, और दूसरी जगदम्बा सीता मां के गोद में सीधे आ रही हैं, गर्भ में निवास नहीं किया उन्होंने। अब एक क्रम उल्टा देखें, जैसे बिजली के एक तार ठंडा होता है, गर्म होता है, इसलिए लाइट जलती है। अब इनका जिनसे विवाह हुआ वहां उल्टी प्रक्रिया हो गई। सीता जी मां के गर्भ में नहीं आई, 9 महीने मां के गर्भ में नहीं रही, लेकिन जिनसे ब्याह हुआ वो राम जी 9 महीने मां के गर्भ में रहे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सीता जी गर्भ में नहीं आई, लेकिन उनके पति प्रभु श्री राम गर्भ में आए। अब जरा इधर देख लें, पार्वती मां गर्भ में आई, लेकिन जिनसे उनका ब्याह हुआ शंकर जी का, वो शंकर जी किसी के गर्भ में आए क्या? शंकर जी के कोई माता पिता हैं क्या? कैसे तार जोड़ रहा है शंकर जी? शंकर जी गर्भ में नहीं आए, लेकिन जिनसे ब्याह हुआ वो मां जगदम्बा गर्भ में आई, और सीता जी मां के गर्भ में नहीं आई, लेकिन राम जी से विवाह हुआ तो राम जी कौशल्या मां के गर्भ में 9 महीने निवास किए। तारतम्य देखें, साम्यता देखें। अब जरा दोनों का विवाह देख लें। दोनों के विवाह में बड़ी कठिनाई आई, एक के नहीं, दोनों के। दोनों जगदम्बा है। एक की तो मां कह रही है लौटा दो बारात, पार्वती की मां बोल रही ना, तुम सहित गिरीते गिरो पावक जरो जल निधि महापरो। अपनी बिटिया को गोद में लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, पार्वती की अम्मा कह रही है। आग में कूद जाऊंगी बिटिया को लेके, समुद्र में कूद जाऊंगी। तो बोले मैया तुम्हें लोग बुरा भला नहीं कहेंगे? बोले घर जाओ आप जस हो ये बर, पर जीवित विवाह न हो करो। जब तक जिंदा रहूंगी, पार्वती की मां बोल रही है, बिटिया का ब्याह नहीं करूंगी और नंगे बाबा के साथ में। ना उसके घर, ना उसके मकान, ना उसके दुकान, ना उसके संतान, ना उसके परिवार, ना भाई, ना बहन, ना मम्मी, ना पापा। हाय कौन दूल्हा के? ऐसे कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, मर जाऊंगी अपनी बिटिया को लेकर। मां कह रही है ब्याह नहीं करूंगी, एक जगदम्बा के। और दूसरी जगदम्बा के पिताजी कह रहे हैं तजहु आस और निज निज ग्रह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाहो। ए राजाओ अपने अपने घर जाओ, सीता स्वयंवर खत्म। बोले सीता जियो में कुंवारी बैठी रहेगी? बोले बैठी रहे, ब्याह नहीं होगा। देखिए जरा कितनी कठिन, दोनों जगदम्बा में समानता दिखा रहा हूं। एक जगदम्बा की मां कह रही है लौटा दो दूल्हे को, ब्याह नहीं होगा, और एक जगदम्बा के पिता कह रहे हैं लौटा दो राजाओं को, ब्याह कैंसिल, ब्याह नहीं होगा। और आप देखें गोस्वामी जी की मानस कितनी गहरी है। दोनों का मामला समझा, सुलझ गया, ब्याह दोनों का हुआ। सीता का भी ब्याह हुआ और मां पार्वती का भी विवाह हुआ। तो जब दोनों कह रहे हैं ब्याह नहीं होगा, वहां मां कह रही है ब्याह नहीं होगा, यहां पिता कह रहे हैं ब्याह, तो ब्याह हुआ कैसे? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज ने संभाला दोनों जगह।
यहाँ जैसे सीता जी की पार्वती की माँ ने कहा जीवित विवाह न हो करो, नारद जी आ गए। माँ, ए पार्वती की माँ। हाँ नारद, जानती हुई तुम्हारी बेटी कौन है? तब नारद सब ही समझावा, पूरब जन्म अप्रसंग सुनावा। तुम इन्हें बिटिया मान रही हो अपनी पार्वती को? बोले मेरे गर्भ में आई है, हमने इसको जन्म दिया है, बेटी नहीं मानूं तो क्या मानूं नारद? बोले भूल कर रही हो मां, तुम्हारे गर्भ में आई जरूर है ये जगदम्बा। लेकिन नारद जी ने कहा पूर्व जन्म सुनो, ये पुराने जन्म में सती थी। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, नारद जी कह रहे हैं जगदम्बा तव सुता भवानी। तुम्हारी बेटी नहीं है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। जगदम्बा तव सुता भवानी। और जैसे ही नारद जी ने समझाया तो जो अभी अभी मां कह रही थी पार्वती की कि जीवित विवाह न हो करो, प्रसन्न हो गई मां। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार वती पद बंदे। पहली बार आया है। माता पिता दोनों पार्वती के जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करने लगे, हिमालय और मैना। पुनि पुनि पार अवती पद बंदे। और ब्याह हो गया। गुरुदेव ने समझाया। अब दूसरी जगदम्बा का देख ले, मैं दोनों चार्ट आपके सामने रख रहा हूं। वहां पिताजी कह रहे हैं ताजाऊ वास और निज निज गृह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाह। वहां भी गुरुजी बैठे हैं। कौन गुरुजी? बोले विश्वामित्र। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाना। आप जब जनक जी तड़प चुके, रो चुके, तब शुभ समय आया। बोले हाँ, क्या बात कह रहे हैं गुरुदेव? उठहु राम अभंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। धनुष तोड़ दो। क्यों? जरा शब्द देखें गुरुदेव। ब्याह करने के लिए सीता से धनुष तोड़े, ये बात नहीं कह रहे गुरुदेव। ब्याह करने के लिए धनुष नहीं तोड़ना है राम। धनुष इसलिए तोड़ दो कि मेटहु तात जनक परितापा। इस समय जनक बड़े दुखी हैं, तो जनक का दुख दूर करने के लिए धनुष तोड़ दो राम। और आप जानते हैं राम जी गुरुदेव के कहने पर उठे और धनुष तोड़ा, और उसके पश्चात सीता के साथ में ब्याह हुआ। दोनों के विवाह में किस प्रकार की परिकल्पना, दोनों के विवाह में कैसी बाधाएं, और जीवन में दुख सुख नहीं है। दोनों के जीवन का दुख देख ले। हम लोग के जीवन में दुख आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने को भागते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सीखो महापुरुषों से,
कथा सुनने के बाद जरा जीवन में आओ। देख ओ मई अतप खीन शरीरा। पार्वती जगदम्बा पति को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या है, शरीर में केवल हड्डियां रह गई। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सहज प्रश्न है, बहुत कष्ट हैं धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। जो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं 9 दिन लौंग खोंट कर, दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? देखने में तो उन्हें दुख मिल रहा है। 2 बहुएं हैं घर में, एक नवरात्रि का व्रत कर रही है, जवारा बोए बैठी है, लौंग खोंट करके केवल पानी पीकर रह रही है, और दूसरी वो मटर पनीर के साथ में चाउमीन खा रही है। हम व्रत नहीं रहते। दिखाई दे रहा होगा आपको परिवार में 2 हैं। तो एक से पूछा तुम क्यों मरी जा रही हो? तो उसने कहा ये हमारा धर्म है, नवरात्रि का व्रत है, हम धर्म पर ये तुम्हें तो दुख मिल रहा है, धर्म पर चलने पर तो तुम्हें दुख मिल रहा है। और जो धर्म को उठा के उसने फेंक दिया, वो आराम से ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ऐसा धर्म हम क्या करें? तो शास्त्र कह रहा है धर्म पर चलने वालों को हमेशा कष्ट मिला है, हमेशा। बहुत कष्ट हैं धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। धर्म के मार्ग पर शिव हरिश्चंद्र चले, और दधीची कथा भी तो मशहूर है। सब कुछ दान का, हड्डियां दे दी दधीच ने। तो फिर बोले क्यों? बोले इसलिए कि धर्म के मार्ग पर जो चले थे सदा, आज भी लोग उनकी ही पूजा करें। उन्हें याद करता है आज इतिहास। अब पाप के मार्ग पर कंस रावण चले, उन्हें धन तो मिला लेकिन देखो कैसे मरे। बस केवल इतनी बात है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को प्रारंभ में थोड़ा कष्ट मिलता है, लेकिन उसके पश्चात उनकी संतान को, उनके परिवार को सुख ही सुख मिलता है, अंत में सुख मिलता है। और जीवन के तो सूत्र ही हैं दो, समय सबका कभी बिगड़ता है, अब कभी समय उठता है। समय बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। कभी सुख कभी दुख। और चाहे वो परमात्मा स्वयं भगवान यहाँ अगर मनुष्य बन करके आया है, तो दुखालयम तो शाश्वतम। इस संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का दूसरा नाम क्या है? दुखालय। जैसे वस्त्रालय, वस्त्रालय में केवल वस्त्र मिलेंगे, आलू टमाटर तो नहीं मिलेगा वस्त्रालय में। पुस्तकालय, पुस्तकालय में केवल पुस्तकें मिलेंगी, वहां साड़ी और कपड़े तो नहीं मिलेंगे। तो संसार क्या है? दुखालय। दुखालयम तो शाश्वतम। इस दुखालय में परमात्मा भी अगर इंसान बन के, जगदम्बा भी अगर यहां पर आएंगी, तो केवल केवल कष्ट मिलेगा। और कष्ट के पश्चात उनका नाम जीवन में अमर हो जाया करता है। जो कष्ट पर चले इतिहास में अमर हो गए,
वो जगदम्बा बन गई, वो देवता बन गए, उनकी पूजा होने लगी। और जिसने सुख सुविधा भोगा उन्हें इतिहास याद नहीं करता। कितने पैदा हुए, कितने मरे, कौन है याद करने वाला उनको। एक बात याद आई, निवेदन करूं आपसे, भगवान शंकर के पूजा में उनके ऊपर चावल चढ़ाया जाता है, चढ़ता है ना, हर देवता के पूजन में चावल चढ़ता है। क्यों भाई क्यों? अच्छा, गेहूं क्यों नहीं चढ़ता? चना क्यों नहीं चढ़ाया जाएगा? वो भी तो धान्य है। सनातन धर्म की स्थिति देखें, चावल मेरी दृष्टि में सिर्फ इसलिए चढ़ाया जाता है कि चावल जैसा कष्ट संसार के किसी धान्य ने नहीं भोगा। एक बार धान बोया गया और जैसे ही वो हरा भरा हुआ उखाड़ दिया गया, उखाड़ लिया गया। कितना कष्ट मिला उसे, उखाड़ करके उसे एक 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 परिवार से अलग कर दिया गया। ऐसा कोई समाज में धान है जो उखाड़ करके फिर लगाया जाए? गेहूं लगेगा, चना लगेगा? जिसने जितना ज्यादा कष्ट भोगा वो उतना ही परमात्मा के पास पहुंच गया। उखाड़ा गया धान और फिर लगाया गया, और फिर लगाने के बाद वो उखाड़ के काटा गया, धान घर में आया, अभी भी उसका कष्ट दूर नहीं हुआ। गेहूं तो घर में आ गया, उसका कष्ट दूर हो गया, आपने भर के धर दिया बखारी पे, लेकिन बेचारा धान अब उसकी चमड़ी छीली गई, अब छिलाई हुई ना, उसका चमड़ा निकाला गया। और जब किसी की चमड़ा खींचोगे सुख मिलेगा उसे। तो इतना ज्यादा कष्ट मिला उसे कि आज तक जितने हमारे यहाँ धान है, गेहूं, चावल इत्यादि सब, किसी को इतना कष्ट नहीं मिला जितना चावल को मिला। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई देखो, इसने बहुत कष्ट उठाया है, इसे हमारी खोपड़ी पे धर दो। जो संसार में जितना बड़ा कष्ट उठाता है, भगवान कहते हैं मैं उन्हीं से ज्यादा प्यार करता हूं। बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। देख उमई और तप खीन शरीरा। मैया जगदम्बा पार्वती का तपस्या के दौरान धर्म के मार्ग पर चलने पर शरीर बिल्कुल कांटा हो गया। और जरा दूसरी जगदम्बा को देख लें, क्रस तन, वहां भी दुबला शरीर है ना पार्वती का, और यहाँ क्रस तन शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कितना कष्ट है सीता के जीवन है जगदम्बा, लेकिन दुख कितना आया रामचरितमानस में, मैं ये दिखाना चाहता हूं। तो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, संभव नहीं है। एक बात और निवेदन कर दूं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता कौन है? बोले जगदम्बा। जगदम्बा माने जगत की माँ, और वो जगत की माँ, अभी आप श्रवण कर रहे थे राम राज्य की चर्चा। राम राज्य के पहले रावण मरा है, तब राम राज्य होगा। बिना रावण के मरे राम राज्य कैसे होगा? और वो सीता जो जगत की माँ है, वो त्रिजटा नाम की राक्षसी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मां कह रही है। देखो तो जगदम्बा खेल। राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा है। शाम के समय सीता के पास में पहुंची त्रिजटा। आज की ताजा खबर, क्या हुआ मां? सीता जी ने अपनी जन्म देने वाली मां सुनैना को कभी मां नहीं कहा। रामचरितमानस उठा करके देख लीजिएगा, माता शब्द से संबोधन नहीं किया।
कौशल्या जी के लिए सास हैं, पांव पड़ती हैं, सब करती हैं, माई शब्द छोड़ के कभी माता शब्द का संबोधन नहीं किया सीता जी ने। पूरी रामायण उठाकर देख लीजिएगा, विद्वान बैठे हैं। लेकिन त्रिजटा से माता हुई है कहस किन माता। जगदम्बा एक राक्षसी को मां कह रही है आज रामचरितमानस में। त्रिजटा ने कहा, आज की खबर सुनो सीता, राम जी ने रावण के सिर काट दिए। तो बोले, सीता जी ने ताली बजाई, मर गया? बोले सुनो तो, मरा नहीं, काटत ही पुनीय भय नवीने, कटे और फिर सिर निकल आए। सीता जी की आंखों में आंसू भर गए, सिर कट गए और फिर निकल आए। अब क्या होगा मां? हुई है कहस किन माता, और के ही विधि मरय ये विश्व दुखदाता। कष्ट बता रहा हूं जगदम्बा का। जिन्हें हम मां कह रहे हैं वो राक्षसी को मां कह रही हैं। सूत्र देखें। अब नहीं मरेगा क्या रावण? सीता जी ने कहा, त्रिजटा ने कहा मरेगा। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरय सुरारी। सिर काटने से रावण नहीं मरेगा, जब इसके हार्ट में बाण मारेंगे राम जी तो मर जाएगा। सीता से कह रहे हैं त्रिजटा। तो सीता जी ने कहा, मां त्रिजटा, ये बात तुम जानती हो कि रावण दिल में बाण लगने से मर जाएगा, इस बात को क्या राम जी नहीं जानते? और अगर राम जी जानते हैं तो फिर सिर काटने में क्यों लगे हैं? उन्हें दिल में मारना चाहिए।